2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। इसमें खास है हावड़ा लोकसभा केंद्र हावड़ा से टीएमसी के उम्मीदवार प्रसून बैनर्जी खड़े हैं, तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर ऋतियन चक्रवर्ती मैदान में है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में हावड़ा सदर लोकसभा केंद्र से सर्व भारतीय आर्य महासभा मनोनीत उम्मीदवार राजेश कुमार प्रसाद चुनावी मैदान में खड़े हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। हावड़ा में जिस तरह से विकास होना चाहिए था, उसी तरह का विकास नहीं हो पाया है। जनता को बीच में इसी मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और जनता से आश्वासन कर रहा है कि यदि राजेश कुमार प्रसाद जीत कर आते हैं तो जनता को हावड़ा के विकास करेंगे। नाला निकासी हो, सड़क व्यवस्था हो, सभी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। हावड़ा कई चीजों से विकास के नाम पर अभी भी वंचित है। कोलकाता शहर से सटा होने के बावजूद भी हावड़ा के विकास में अनदेखी किया जा रहा है। राजेश कुमार प्रसाद जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी के तहत लिलुआ के मीरपाड़ा में आज जगन्नाथ मंदिर में बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना हुई और इसके साथ ही जो पुरोहित है उन लोगों को भोजन ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर हावड़ा के प्रार्थी राजेश कुमार प्रसाद, जो सर्व भारतीय आर्य महासभा के उम्मीदवार, उनका पहुंचने पर उनका मंदिर के पदाधिकारी गणों में भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर प्रभु जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के प्रसाद जी ने कहा, राजेश कुमार प्रसाद जनता के बीच में अपील कर रहे हैं कि कलम की नीम छाप पर वोट देकर भारी बातों से विजयी बनाएं। मैं सर्व भारतीय आर्य महासभा हावड़ा सदर लोकसभा केंद्र का उम्मीदवार मनोनीत किया गया हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विभाष चंद्र अधिकारी महाशय का आशीर्वाद है और उनका समर्थन प्राप्त है। और ये पहली बार है जब हमारा ये राजनीतिक दल कैंडिडेट दिया गया है। कई जगहों पे इन्होंने उम्मीदवार दी हैं। इस बार 2024 आम लोकसभा चुनाव में के लिए हावड़ा सदर से उन्होंने मुझे मनोनीत किया है। और यहाँ ये आप कह सकते हैं कि चुनाव में तो हम पहली बार खड़े हुए हैं, लेकिन ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। मेरी कर्मभूमि यहाँ रही है और विगत कई वर्षों से मैं और मेरी संस्था और कई एनजीओ हैं जिनके माध्यम से हम लोग सामाजिक कार्य करते रहे हैं। विशेष रूप से कोविड के दौरान जब हर व्यक्ति अपना जानो माल की रक्षा करने में घर के अंदर आप कह सकते हैं कि बंद था, एक तरह से बंदी होकर रह रहा था, उस समय मैं और मेरी टीम फील्ड में उतर के हम लोग कार्य कर रहे थे। तो इसीलिए उम्मीदवारी का जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सामाजिक कार्य करते करते इस जगह पे पहुंच जाऊंगा जहां क्या है कि मुझे एक मौका मिलेगा, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। चिन्ह है ये अपने आप में बहुत आप कह सकते हैं कि सशक्त चिन्ह है। चुनाव चिन्ह बिना कलम की ताकत के आप कह सकते हैं कि जीवन असंभव है और कलम हर शस्त्र से ताकतवर है। तो ये हमारा चुनाव चिन्ह है, कलम का नीब। और हमारे जो मुद्दे हैं वो हमने हमारे घोषणा पत्र में भी, जो कि कल ही विमोचन हुआ है, उसके माध्यम से बताया है लोगों तक। और आपके माध्यम से भी मैं ये वापस बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है लोगों के साथ, लोगों के पास। क्या है कि मैंने खुद महसूस किया है कि कई राजनीतिक दल जो हैं सिर्फ वादे करते हैं कि मैं आपके बीच का हूं, मैं आपके लिए ही खड़ा हूं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा गया है। इनफैक्ट उनकी करनी कथनी में कहीं कोई सामंजस्यता है ही नहीं। इन चीज़ों को महसूस करते हुए मैंने ये सोचा कि अगर मुझे एक मौका मिलता है जनता की सेवा करने का, तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि हर हाल में उनके साथ खड़ा रहूँ और उनके पास रहूँ। और जो मुख्य मुद्दा हमारा यहाँ का है वो हावड़ा क्षेत्र हमेशा से आप कह सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से अपेक्षित रहा है और अपेक्षा का कारण समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि यहाँ तो सचिवालय भी अब मौजूद है। पहले तो आप कह सकते हैं कि कोलकाता शहर में था सचिवालय, लेकिन ये मौजूदा सरकार सचिवालय हावड़ा में ले आई है, लेकिन उदासीनता बढ़ गई है और जो लोगों के प्रति उनका कर्तव्य है या जो उनकी दायित्व हैं वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने उसका निर्वहन किया ही नहीं है। इस जगह को मैं आके, और मैं कोशिश ये रहेगा कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको दूर करने की मैं भरपूर चेष्टा करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उसमें खरा उतरूंगा। करना चाहता हूं, मेरा सविनय निवेदन है कि आप अपना बहुमूल्य वोट बहुत सोच विचार के इस बार मतदान करें। क्योंकि इस बार आप ये समझ के चलिए कि पुराना जितना भी रिकॉर्ड है देख डालिए
और देख के ये समझ लीजिए कि सारे लोगों ने आपके बड़े बड़े वादे किए हैं और सारे वादे निराधार निकले हैं। मुझे एक बार आशीर्वाद दीजिए, कलम के नींव चिन्ह पे मोहर लगाइए और मैं ये वादा करता हूँ, वादा नहीं करता हूँ सिर्फ, मैं ये करके दिखाऊंगा कि जो जो समस्याएं रोज़मर्रा की यहाँ हैं और जिससे पूरा का पूरा हावड़ावासी वंचित रहा है, तो उन समस्याओं पे मैं कार्य करूंगा और उनका समाधान भी हमारे पास मौजूद है। एक बार सिर्फ आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है।